कितना अभिमान लगता है। तुम अपने आप को बहुत ही खास समझते हो। चंद्रिका ने वसुधा के सामने एक बड़ी शर्त रखी। उसने कहा कि अगर वसुधा को इस घर में रहना है तो उसे देवांश कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट से हटना होगा। अब वसुधा तो वसुधा है, उसके लिए देव से की हुई शादी हर चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जैसे ही चंद्रिका इस बलिदान को बड़ा कहती है, वसुधा बिना सोचे समझे कह देती है कि उसे सिर्फ इस घर में रहना है। उसे देवांश कंपनी का चेहरा बनने यानी ब्रांड एम्बेसडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन चंद्रिका का गुस्सा यही नहीं थमता। मेघा, जो वसुधा की सच्ची काबिलियत को समझती है, चंद्रिका को एहसास दिलाती है कि वसुधा सिर्फ एक नौकरानी नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। उसकी योग्यता इस घर में नौकरानी बनकर जाया हो रही है। मेघा के इस स्टैंड की वजह से चंद्रिका इतना गुस्सा हो जाती है कि वह मेघा को चेतावनी देती है। अगले 24 घंटों के भीतर मेघा को माफीनामा देना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि देवांश कंपनी की ब्रांड एम्बेसडरशिप छूटने के बाद वसुधा की जिंदगी में और क्या क्या नई मुश्किलें आएंगी। चंद्रिका कहती है, हमने किसी की राय नहीं मांगी। बताओ वसुधा, तुम्हारा क्या फैसला है? हमें इंतज़ार करने की आदत नहीं है। अगर शर्त मंजूर है तो बता दो, वरना खुशी खुशी मेघा के साथ इस घर से चली जाओ। वसुधा कहती है, आप जानते हैं, मुझे इस घर में किसी चीज़ का लालच नहीं है। अगर मेरे स्वामी का हाथ मेरे सिर पर है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सब कुछ त्याग सकती हूँ। चंद्रिका ताना मारते हुए कहती है, इतनी जल्दी हार मान गई? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। ले जाओ वसुधा को और बना लो अपनी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर। अगर मैं चाहूँ तो वसुधा को अपनी किसी भी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना सकती हूँ। लेकिन मुझे पता है। फिर चंद्रिका व्यंग्य से कहती है, कितना अभिमान है। तुम अपने आप को बहुत ही खास समझते हो, इसलिए बिना सोचे समझे ऐसी बातें कर देते हो। एक बात मान, मन को संभाल के रखो। तभी अचानक ऑफिस से एक परेशानी की खबर आती है। बेटा, हमारे ऑफिस में विभाग ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर को इलीगल बताया है। कल से तोड़ने का काम शुरू होने वाला है। सीएस और लॉयर को कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। जवाब आता है, ठीक है, रुकवा देंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये होती है, वसुधा के सामने यह कबूल करो कि तुम्हारी सोच गलत है। मानो कि तुम गलती कर करके ही सीखते हो। हम तुम्हें कल सुबह 10 बजे तक मोहलत देते हैं। वसुधा दृढ़ता से कहती है, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने निर्णय पर कायम हूँ। मेरा स्वामी कभी किसी झूठ का सहारा नहीं लेता।